क्लास परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन हो गए थे। देखो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब समझ रहे हो। शायद तुम लोग के जीवन में दोबारा ऐसे लेक्चर शायद कभी आए, क्योंकि जितना बेसिक्स अभी मैं इसको पढ़ा रहा है ना, उतना बेसिक्स से दोबारा कभी नहीं पढ़ाएंगे। मतलब ट्रिक वगैरह बताना, बाकी सारी चीज़ें, ठीक है ना। अगली बार से ऐसा कुछ नहीं होगा। अगली बार जब ये लेक्चर आएगा तो बहुत सुधार होकर आएगा, मतलब इससे ज़्यादा कंटेंट होगा उसमें। अपने लोग सोच रहे हो मास्टर बोलना क्या चाहता है, कुछ नहीं बोलना, पढ़ाई करो, बोलने पे ध्यान दे दो वक्त। देखो इसमें क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि भाई ये एक बार किसी नंबर को 20% बढ़ा दिया गया, फिर नंबर को 20% घटा दिया गया, तो बताओ ओवरऑल कितना बढ़ा है फिर कितना घटा। चेक करें, आओ देखते हैं। लेट कर लो, लेट नंबर इज इक्वल टू एक्स। अच्छा एक बात बताओ, अगर 20% बढ़ाया गया, 20% क्या किया गया, बढ़ा दिया गया, तो वैल्यू कितनी हो गई 120%। और जब 20% फ्रैक्शन वैल्यू लिखोगे तो 120/100 यही लिखोगे, पॉइंट है। अगला 20% कम कर दिया गया तो क्या लिखोगे 80%। हाँ तो क्या लिखोगे 80/100। अब किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा सर जी 120% था तो 20% कम किया फिर ना 100% हो जाएगा, ये तो नहीं आ रहा किसी के दिमाग में। हाँ ये नहीं आना चाहिए, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। परसेंट वैल्यू हमेशा 100% से काउंट होती है। किससे काउंट होती है 100% से, ठीक है ना। बढ़ाएंगे तो भी 100% से, घटाएंगे तो भी 100% से, कोई दिक्कत। आगे चले, बढ़िया। देखो हमसे बोले यार नंबर जो है 20% बढ़ा दिया गया, नंबर क्या किया 20% बढ़ा दिया, बढ़ाओ भैया। तो x 100 से कितना कर दिया गया 120, 0 से 0, 2 5 10, 2 6 नंबर कितना आ गया 6/5। नंबर कितना आ गया 6/5। चलो कितना हो गया नंबर 6/5। अब 6/5 को 80% कम किया जाता है, बोलो सॉरी 20% कम किया जाता है। तो 6/5 को हमने भी सॉरी और ये क्या लिख दिया 65। 6x/5 को हमने 20% कम किया, मतलब हमने 80% कर दिया। बोलो 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 6 चौके 24x/5, बोलो सॉरी 25। अरे बढ़िया, यहां तो कोई दिक्कत। क्या ये नंबर इतना आ गया, इतना आ गया ना। अब ध्यान समझना कितना डिक्रीज हुआ है, नेट डिक्रीज बराबर क्या भैया x -24/25। नहीं समझ में आया। अरे इतना डिक्रीज हुआ है, ओवरऑल मिलाकर के इतना डिक्रीज हुआ, टोटल कितना डिक्रीज हुआ, x में से घटा तभी तो पता चलेगा कितना कम हुआ। तो 25x -24x/25, तो x/25, x/25 ये क्या हुआ भैया, इतने कमी आई। क्या आया, इतने की कमी आई। लेकिन ध्यान समझना हमसे परसेंट में पूछा गया, क्या पूछा गया है परसेंट। अब मेरी बात ध्यान से समझना जो मैं बताने जा रहा हूं। हमने कहा मोहन सोहन से ज्यादा है, किससे ज्यादा है सोहन से। हमने कहा ऋषिका एंजल से ज्यादा है, किससे ज्यादा है। हमने कहा कलुआ यश से 30% ज्यादा है, किससे ज्यादा है। हमने कहा दिव्यांशु कलुए से 30% कम है, किससे कम है। फिर से कलुआ दिव्यांशु से 30% कम है, किससे कम है। ये तो पीछे चला जा छोटा कहीं का, क्वेश्चन ध्यान से नहीं सुन रहा। कलुआ दिव्यांशु से 30% कम है, किससे कम है। हमेशा क्वेश्चन से ये पूछना किससे कम है या किससे ज्यादा है,
किससे कम है या किससे ज्यादा है। ये चीज क्वेश्चन में हमेशा पूछते रहना। जो इससे आंसर मिलेगा ना वही अपॉन में आएगा। नहीं समझे? समझ गए? जो इससे आंसर मिलेगा वही अपॉन में आएगा। अब ध्यान समझना। गुड इवनिंग। एक्स अपॉन 25, एक्स अपॉन 25 कम है। एक्स अपॉन 25 कम है ना, ये तो कमी आई है। किससे कम है? एक्स से। किससे कम है? एक्स से। समझ में आया? यहां लिखो नेट डिक्रीज परसेंट बराबर एक्स अपॉन 25, ये तो कमी आई है। कम है। किससे कम है? एक्स से। किससे कम है? एक्स से। समझ में आया? मल्टीप्लाई में 100%। कोई दिक्कत? ओह सॉरी, 100%। तो ये हो जाएगा x अपॉन 25 मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में x मल्टीप्लाई में 100%। x 25 चौके 100 कितना आ गया? 4% की कमी आ गई। क्वेश्चन बहुत ध्यान समझना, क्योंकि आने वाले टाइम में यही क्वेश्चन परेशान करेगा। हमने कहा a b से 10% ज्यादा है। ध्यान समझना, a b से, a जो है b से 10% ज्यादा है। क्या ज्यादा है? हमने कहा b a से कितने परसेंट कम है? 10%। बताओ, गर्दन काट देंगे अभी, निकालना पड़ेगा। गलत है, ध्यान समझना। एक बात बताओ, काउंट पे 100% पे करते हो? 100% भी तो करते हो। हमने कहा a b से 10% ज्यादा है, तो क्या इसको 100 और इसको 90 लिख दोगे? यहां भी तो 10 ज्यादा है, लेकिन ये गलत है। अभी देखना कैसे गलत साबित करते हैं। a b से 10% ज्यादा है। किससे ज्यादा है? b से 100 अपॉन में 9। यार ये तो गलत आ गया। 10% आना चाहिए था आंसर। आंसर 10% आना चाहिए, लेकिन आया कितना? 100/9। ये तो गलत हो गया। नहीं समझे? फिर से हमने कहा डेविल कलुए से 15% ज्यादा है। डेविल कलुए से 15% ज्यादा है, तो इसको 85 और इसको 100 नहीं ले सकते, क्योंकि परसेंटेज काउंट हमेशा 100% पे होता है। हमने कहा तुम्हारा कितना परसेंट आया? तुमने कहा 85%। किस में से? 100% में से। समझ में आया? हमने कहा ऋषिका एंजल से ज्यादा है 5%। किसमें से? वो तो काउंट करेंगे तब पता चलेगा। फिर से हमने कहा मोहन सोहन से 15% ज्यादा है, मतलब 100 से 100। अभी चेक करते हैं सही है कि नहीं सही है। कितना ज्यादा है? 15%। किससे ज्यादा है? मल्टीप्लाई में 100%। 100 से 100 कर गया। क्या यही आंसर आया? लेकिन बाबू, हमने कहा मोहन सोहन से 15% ज्यादा है। अगर इसको 85 और इसको 100 ले लिए, तो ये भी तुम्हारे हिसाब से 15% ज्यादा है। किससे ज्यादा है? मल्टीप्लाई में 100%। बोलो, 17 बार में 3 बार में 300 बटे में 17% आ गया। ये तो गलत हो गया। ये तो ज्यादा ही नहीं है इतना। मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट सही है। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? समझ में आया? कभी भी अब देखो, रैंडमली समझो। हमने यहां कहा जैसे ये वाला क्वेश्चन तो रैंडमली, मतलब इस तरीके से लगाओ तो सही है, लेकिन जो हमने बोला था उस हिसाब से ये क्वेश्चन गलत था। अभी और क्वेश्चन कराते हैं, तो वेट करो। सबसे खतरनाक टॉपिक होता है ये परसेंट का। सबसे खतरनाक, समझने में नहीं आता। 25-25, 30-30 क्वेश्चन करने के बाद बच्चे इसमें फंस जाते हैं। ए बी से इतने परसेंट ज्यादा है, बी ए से कितना परसेंट कम है, खत्म। समझ में आया? अभी कराते हैं बेटा इसको। चलिए, अभी आगे क्वेश्चन आएगा, इसे तो हम लोग देखेंगे। अभी बस फॉर्मेट समझो। आगे ध्यान समझना।
एक एग्जाम हुआ, क्या हुआ? एग्जाम में जो पासिंग मार्क था वो था 40%। पासिंग मार्क्स कितना था? 40%। कितना था भैया? 40%। राहुल 15 नंबर पाया। राहुल कितना पाया? 15 15 नंबर। नंबर। और 15 नंबर से फेल हो गया। 15 नंबर से क्या हो गया? फेल हो गया। ध्यान से मेरी बात समझो, कंक्लूजन। यहाँ एक बंदा बैठा है, राहुल। कौन है? राहुल। एग्जाम हुआ, एग्जाम में पासिंग मार्क्स कितना था? 40%। कितना था भैया? 40%। राहुल के आए 15 नंबर। राहुल कितने आए? 15 नंबर। और वो 15 नंबर से फेल हो गया। 15 नंबर से क्या हो गया? फेल हो गया। एक बात बताओ, क्या राहुल को 15 नंबर जो आया था और 15 नंबर मिल जाता तो क्या ये 40% के बराबर हो जाता? नहीं समझ में आया? हमने कहा मोहन एग्जाम में फेल हो गया, उसका पासिंग मार्क था 60%। कितना था? 60%। मोहन अगर 30 नंबर पाया है और 40 नंबर से फेल हो गया है, तो क्या हम 30 में 40 जोड़ देंगे तो क्या मोहन 60% पहुंच जाएगा? किसको समझ नहीं आया? सबको आया? अब्सेंट कौन कौन है आज? बैल ये सब। टाइमिंग भेजने के बाद भी चुट्टो कॉल करके बुलवाना पड़ता है। खैर साक्षी का तो मैसेज आ गया था, वो आउट ऑफ स्टेशन। कॉलिंग करने के बाद भी चुट्टो को फोन करके, मतलब मैसेज करने के बाद भी फोन करके बुलाना पड़ता है, कल क्लास की टाइमिंग है। अब बेसिक बैच में है, सब इसमें बेसिक बैच में है ना? कहीं ऐसे तो नहीं है कि जो बेसिक बैच में नहीं है उन्हीं को इन्फॉर्मेशन नहीं है। खैर ऑनलाइन वीडियो जा ही रही है, हमारा काम पढ़ाना है। मिटाए हो? हाँ। अच्छा, ऑनलाइन वीडियो जाने से जानते एक फायदा क्या होगा? जो लेक्चर आप, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आएंगी ना, वो दोबारा जाके आप देख लीजिएगा वहां से ना, ये फायदा होगा आपका। जैसे क्वेश्चन समझ में नहीं, आपको लगा सर ने ये फॉर्मेट कराया था, 10 जगह फॉर्मेट को देख लिया आपने। ठीक है, चलो बढ़िया। जैसे इन आ एग्जामिनेशन 1 रिक्वायर्ड 40 मार्क्स टू पास, मतलब 40 मार्क्स जरूरी है पासिंग मार्क्स के लिए, ठीक है ना? राहुल के 185 मार्क्स। राहुल कितना पाया? 185। राहुल ने कितना नंबर गेन किया? 185। 15 नंबर से फेल हो गया। कितने नंबर से फेल हो गया? 15 नंबर से। व्हाट आर द एग्जामिनेशन मार्क्स? एग्जामिनेशन का मार्क्स कितना था ये हमको बताना है। ध्यान समझो हमारी तरफ, देखो। लेट एग्जामिनेशन मार्क्स बराबर एक्स। कितना भैया? एक्स। अच्छा एक बात बताओ, राहुल पासिंग मार्क्स कितना है? 185 प्लस में 15 बराबर 200। अभी इस चीज को हम बता चुके हैं, यही होगा। 185 प्लस में 5 बराबर 200। हाँ, 15 बराबर 200। हमने क्या बोल दिया था? अच्छा 5 बोल दिया था। ओह चले। पासिंग मार्क्स कितना है? कोई दिक्कत? अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से पासिंग मार्क्स क्या है? मतलब एक्स का 40% अगर हम निकाल दें, क्या है 200 के बराबर आ जाएगा? आएगा? तो एक्स गुड़े 40/100 बराबर 200। तो एक्स बराबर 200 मल्टीप्लाई में 100 बटे में 40। जीरो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? जीरो से जीरो, दो दूनी 4, दो पंजे 10, और यहाँ गया 100। कितने नंबर का पेपर था? 500 नंबर का पेपर था। नहीं समझ में आ गया? विद्या कसम। विद्या की कसम, विद्या की कसम। अरे चचा, कौन है ये विद्या जिसकी बहुत बेहतरीन तरीके से कसम खाई जा रही है? चले, इस समझ में आया बेटा? अच्छा, कितना अच्छा लगता है ना, बैठ के देखते रहो मास्टर कर रहा है, उसके बाद आराम से बाहर घर चले जाओ, लिखना पढ़ना। हाँ, आराम से घर जाके चिल मारो। होमवर्क कल कंप्लीट नहीं हुआ ना, गर्दन काट के दरवाजे पर टांग दूंगा। ठीक है ना? गर्दन काट के दरवाजे पर टंगा होगा, तुम्हारे में धागा बांधना पड़ेगा, इन सबको तो ऐसे ही टंग जाएगा, छोटी बड़ी है तो सब लोग धागा बांध के उसके बाद टांगना पड़ेगा। तो सूजा लेंगे ऐसा, सूजा ऐसे खोपड़ी में मार देंगे, इधर से इस पार करके ऐसा निकाल के बांध देंगे, यही गर्दन कटी होगी।
और लिखा होगा बैनर में यश कुमार उर्फ कलुआ शहीद। समझ में आया ना? प्रांशु उर्फ डिबलियांशु शहीद। समझ में आ रहा है ना? तुम्हारा नाम ही अलग है, ऑनलाइन नहीं ले सकते। चलिए बेटा है बाबू, यहां तक कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन, अब ध्यान समझना। अगले क्वेश्चन में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं अगले क्वेश्चन के हिसाब से। पहला क्वेश्चन जैसे हमसे बोला गया कि भैया हमारे पास 100% पैसा था, है 100% नहीं था, हमारी सैलरी कुछ थी, ठीक है ना, हमने 10% रेंट पे खर्च कर दिया, 15% किराए में खर्च कर दिया, ठीक है ना? हाँ नहीं, ये रेंट रूम वाला है, ये किराया यातायात वाला है, ट्रेवल वाला, ट्रेवल वाला, ये घुमाने उमाने वाला है, मोटरसाइकिल पे ओकरा, ठीक है ना? 20% गर्लफ्रेंड के ऊपर खर्च कर दिया, चॉकलेट, हाँ चॉकलेट, ठीक है ना, चॉकलेट 5 वाली, चॉकलेट कौन सी? बजट खराब है तो चॉकलेट 5 वाली। अब मान लो हमारी 25 रुपये सैलरी है, सैलरी कितनी है? 25 रुपये। अब 25 रुपये का 20% निकालो, 25 रुपये बुरे 20 बटे में 100। अरे सुनो तो, 25 दूरी 50, 500 बटे में 100 कितना आ गया? 5 रुपये। देख रहे हो, देख रहे हो? एक ही चॉकलेट नहीं है केवल, समझ आ रहा है ना? 5 रुपये कितनी घटिया चॉकलेट आते होगी, उससे पूछो जो खाई होगी। लोग कहते हैं महंगाई ज्यादा है, कौन सी महंगाई ज्यादा है? और ये 25 रुपए हमारे द्वारा घर से चुराया गया था। समझ में आया ना? सोचो, घर से चुराए हुए पैसे में हम गर्लफ्रेंड बना रहे हैं। जिस दिन कमाने लगेंगे उस दिन बीवी रखेंगे, गर्लफ्रेंड काहे बनाएंगे? खैर, ठीक है ना? 5 रुपये बजट दिख रहा हो लड़कों का, हल्के में ले लो तुम इनको, ये बचपन से ही अर्थशास्त्री होते हैं। समझ में आया ना? इकोनॉमिक्स ही बचपन से होते हैं। एडम स्मिथ, हमने लिखा 70% हमने मम्मी और पापा को घुमाने में खर्च कर दिया। मम्मी और पापा को घुमाने में कितना खर्च कर दिया? 70%। अच्छा 25 रुपये का 70% निकालो जरा, देखिए कहां लेके जा रहे हैं घुमाने के लिए। 25 सत्ते 175, 175 अपॉन में 100, देख रहे हो? 1 रुपये 75 पैसे। अच्छा 1750, सॉरी 1750, मतलब 17 रुपये 5 पैसा। 17 रुपये 5 पैसे में घुमाने कहाँ लेके जा रहे हैं ये? इतने में फुल प्लेट छोला भटूरा भी नहीं आएगा एक, वो भी रेडी वाला। हाँ, लग रहा है अपने घर से निकले, सामने वाले घर में गए, वहां से लौट आए। हाँ, सैलरी 115% हो गई? नहीं, सैलरी 100% ही होनी चाहिए। 115% सैलरी मतलब, अरे छोड़ो इसको, मम्मी पापा को नहीं घुमाएंगे। 25 रुपये मम्मी कमाएंगे तब मम्मी पापा घुमाएंगे। अभी इसको घुमाएंगे 5 वाली चॉकलेट। इसमें कभी कभार ना वो एक कभी टॉफी आती है ना, 1 रुपये में 2 टॉफी, 4, हाँ 4 आती है। उसमें टैटू वाला पता नहीं कौन सा होता है, उठा के माथे पे साट लो। हाँ, अब बहुत घटिया टॉफी होती है, एक बार खाओ दांत की चली गई, दांत भी चिपक जाती है, फिर उसका चम्मच लेके छुड़ाना पड़ता है, खरगोटना पड़ता है उसको निकालने के चक्कर में आसपास का एरिया डैमेज हो जाता है। सोचो, अच्छी टॉफी होती है, 1 रुपये, बजट खराब करती है ये सब। खैर, एडिशन ऑफ प्रॉब्लम, इसका क्या नाम होता है? एडिशन ऑफ प्रॉब्लम, सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी, सब्ट्रैक्शन ऑफ एडिशन ऑफ, ये नाम होता है इनका। समझ में आया ना? चले भैया, इतना समझ में आया? अब ध्यान समझना मेरी बात। 20% प्लस, अभी जो क्वेश्चन समझाना चाहता है उसमें समझो। फिर यहां सेम लिखो, 10% रेंट पे, 15% किराया पे, और 20% चॉकलेट पे खर्च किया उसने। इस बार चॉकलेट वो खुद खा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता, लड़का चॉकलेट अपने लिए नहीं खरीदता।
कौन सा लड़के को चॉकलेट, हाथ उठाओ जरा, किस लड़के को चॉकलेट पसंद है? वो तो खुद चॉकलेट बॉय है, अंगुली काट के खा ली, अगले दिन चूहे जैसे नई अंगुली निकल आई। रक्तबीज नाम है उनका। समझ में आया ना? चॉकलेट खाने का मन हो तो हाथ काट के पकड़ा देते हैं, अगले दिन नया हाथ निकल आता है 4 दिन में। खैर ध्यान समझना, हमने 10%, 15% और 20% कितना खर्च किया? 45%। कितना खर्च किया भैया? ध्यान समझना, बड़ी बात जो मैं समझाने जा रहा हूं। इसने 10% रेंट पे खर्च किया, 10%। उसके बाद जो बचा हुआ पैसा था ना, उसमें से इसने 15% कहां खर्च किया? किराए पे। उसके बाद जो फिर बचा हुआ पैसा था ना, उसमें से इसने 20% की चॉकलेट खिलाई, चॉकलेट खाई। ठीक है ना? दोनों क्वेश्चन में जमीन आसमान का अंतर है। इसमें से रेस्ट बोला जा रहा है, मतलब इतना खर्च करने के बाद जो बचा, फिर उसमें से खर्च करने के बाद जो बचा, फिर उसमें से खर्च करने के बाद जो बचा। यहां डायरेक्ट बोला जा रहा है, अपनी सैलरी का 10%, 15% और 20% खर्च किया सीधा सीधा, उसमें सैलरी में से मतलब 55% उसने बचा लिया, 55% उसने बचा लिया। यहां ऐसा नहीं होगा। हाँ नहीं, यहां 100% में से 10% उसने खर्च किया, बचा कितना ना? अब 90% का 15% निकालो। ठीक है ना? 15 निम्मा 135, 0 से 0 तो 13.5। अब 13.5 उसने खर्च किया, ध्यान समझना, 13.5 उसने खर्च किया, बचाया कितना? 90 में से माइनस करो जो यहां बचा होगा। अब फिर इसमें से 20% इसने क्या किया? खर्च किया, बाकी बचा कितना उसके पास? ये वैल्यू बची वाली वैल्यू होगी, यहां 55% सीधा सीधा बची वाली वैल्यू होगी। इन दोनों क्वेश्चन में यही अंतर होता है। क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका समझना। समझना? अभी जो क्वेश्चन हमारे सामने है ये रेस्ट वाला क्वेश्चन, रेस्ट वाला मतलब इस टाइप का क्वेश्चन है। समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे चले, चलिए क्वेश्चन समझाते हैं हम आपको। जैसे क्वेश्चन है, आउट ऑफ अ टोटल मंथ सैलरी तन्वी स्पेंड 30% ऑन हाउस रेंट एंड 60% ऑफ द रेस्ट ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। मतलब 30% उसने स्पेंड कर दिया कहा? हाउस रेंट पे। बाकी का जो बचा हुआ था ना, उसका 60% उसने हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर पर स्पेंड किया। ठीक है ना? इफ सी से 10,500 रुपया, व्हाट इज द हर टोटल मनी, मतलब टोटल मंथली सैलरी। अब इसको दोनों टाइप से करते हैं बेटा। आप इस क्वेश्चन को, इसको मिटाते, समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट? तन्वी नाम की लड़की है, ठीक है ना भैया, और 30% उसने स्पेंड कर दिया कहां पे? हाउस रेंट पे। 30% हाउस रेंट पे उसने स्पेंड कर दिया, और 60%, अब इसको लिखो ही मत, छोड़ो, लेट कर लो। लेट मंथली सैलरी इज एक्स, लेट टोटल मंथली सैलरी इज इक्वल टू एक्स, यही होगा। अब ध्यान समझना, हाउस रेंट पे 40%, मतलब एक्स का 40% खर्च किया उसने, 0 से 0 कितना आ गया? हाँ अच्छा 30%, सॉरी 30% लिख लो। एक्स मल्टीप्लाई 30/100, 0 से 0 तो 3x बटे में 10 उसने कहा खर्च किया? हाउस रेंट पे। कहां खर्च किया? हाउस रेंट पे। अब उसके पास बता कितना? रेस्ट कितना बचा उसके पास भैया? x माइनस 3x अपॉन में 10 बराबर 7x बाई, यहां तक कोई दिक्कत? अब उसने 7x बाई 10 का ना कितना % खर्च किया है? हाँ 60%। कितना भैया? 60%। कहां खर्च किया है? हाउस एक्सपेंडिचर पे, मतलब एक्स्ट्रा जो खर्चा होगा घर का उस पर खर्च किया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको करो 0 से 0 और 3 2 जा 6, सॉरी 2 3 जा 6, 2 5 जा 10,
7 21x बटे में 5। क्या उसके पास 21x बटे 5 उसने एक्सपेंड कर दिया? नहीं समझ में आ गया? और ये 50 बचेगा क्या? 7, हाँ अच्छा 7/10 था ना, वही तो हम बोल रहे हैं। यहाँ क्या बच जाएगा? 50 बच जाएगा। हाउस एक्सपेंड के बाद उसके बाद कितना बचा? एक मिनट रुको जरा। हाँ ठीक है ठीक है, इधर देखो इधर देखो इधर देखो बाबू मेरी तरफ देखो। उसके पास इतना पैसा बचा था, उसने इतने में से इतना खर्च कर दिया। अगर हम इतने में से इसको घटा दें तो क्या हमारे पास वो पैसा आ जाएगा जो उसके पास सेविंग हो रही है? नहीं समझे क्या? क्या फिर लिख दो, सेविंग क्या हो जाएगी बाबू इनकी? 7x/10 माइनस 21x/50। इस कॉन्सेप्ट को समझो पहले। यहां उसके पास इतना पैसा बचा था, उसने इस बचे हुए पैसे में से इतना खर्च कर दिया। हाँ, बचे हुए पैसे में इतना खर्च कर दिया। अब इसमें से अगर हम इसको घटा देंगे तो क्या हमारे पास वो पैसा आ जाएगा जो उसके पास टोटल बच रहा है? ना बुझाया? एलसीएम लो, कितना आएगा? 50। यहां 5 7 5 35 35x माइनस 21x माइनस करो, कितना आएगा? 14। 14x बटे में 50। ये इसकी क्या आ गई? सेविंग। हमको सेविंग दे रखी है। सेविंग 14x बटे में 50 बराबर 10,500। तो x बराबर 10,500 बटे में 14 मल्टीप्लाई में 50। 7 दूनी 14। 14 के टेबल में 105 आता है। अरे 14 टेबल में चेक करो चाचा, ये 14 के टेबल से कटेगा वैसे। 14 14 8 112 14 7 98 98 99 100 5 2 7 14 5 70 750। ये कट जाएगा, 750 आएगा। 0 0 55 25 26 27 7 बजे 35 2 37। कितना आ गया? 37,500। क्या है भैया? टोटल इनकम है। क्या है बाबू? टोटल। समझ में आया कि नहीं आया? पहले ही बताओ ऋषिका। 14 के टेबल से डायरेक्ट काटा हमने उसको। 47 या 98 7 बचेगा, 70 आएगा। 14 5 70। कोई दिक्कत? आगे चले। अब ध्यान समझना, ये तो था आम जिंदगी। ये क्या था? आम जिंदगी। अब हम देखेंगे मेंटोस जिंदगी। अब क्या देखेंगे हम? मेंटोस जिंदगी। मेंटोस जिंदगी देखें। दा ये आंसर कैसे? आंसर देखो, मेंटोस जिंदगी बहुत अच्छी होती है रियल में, बट मेंटोस जिंदगी अपने एग्जाम में लगा नहीं सकते बाबू, क्योंकि आपका मास्टर डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि उसकी जिंदगी मेंटोस वाली नहीं है। उसके जीवन में दुख है। मिटा देना इसको। घर जाना, वीडियो को पॉज करना, आराम से देखना, उसके बाद लिखना। अब चलते हैं हम लोग मेंटोस जिंदगी पे। देख बाबू, 100% पैसा था, ठीक है। उसने 30% खर्च किया, बचा कितना? 70%। इस 70% का उसने 60% फिर खर्च कर दिया। बोलो, 0 से 0 0 से 0 7 6 42।
कितना बचा हमारे पास? 42%। बोलो, क्या ये 42% जो पैसा है वो 10,500 के बराबर है? तो 1% की वैल्यू 10,500 बटे में 42, तो 100% की वैल्यू 10,500 बटे में 42 मल्टीप्लाई में 100। इसको काटो, 7 दूनी 14, 7 छंग 42, 14 से 14 तियां 42, यह आ जाएगा 750, और 25 तियां 75, यह आ जाएगा 250। नहीं, 14 तियां 42, ठीक है। और ये कितने में कटा था? 75, 750 बार में 3 दूनी 6, 3 5 15, 250। गलत आ रहा है आंसर। नहीं, नहीं आना चाहिए। 42%, 7 छंग 42, 30% खर्च कर दिया यहाँ पे। फिर सब 1 मिनट रुको जरा, 30% खर्च किया, हाँ ठीक है, रेंट पे ठीक है। बचे हुए 70% का 60% खर्च कर रहा है। 0 से 0, 0 7 छंग 42 है क्या? 42% बराबर 10,500। 14 3 42, मिनटोस जिंदगी गड़बड़ा गई। मिनटोस, ओफो, अरे सुन 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 बाबू सुन, अरे इधर देखो इधर, ये है 70%। ध्यान से हमारी बात समझो, ये 70% है, इसका 60% निकालोगे कितना आएगा? 42। अरे 42% खर्च हुआ है, इस 70% का 42% ये खर्च हुआ है, तो बचा कितना? 28। देख लो, नहीं समझे? फिर से समझो। 100%, इधर देखो हमारी तरफ, इसका अगर तुम 60% निकालोगे ना, कितना आएगा? 42। ये 42 तो एक्सपेंड किया है उसने, जो भी है स्पेंड, SPEND, EXPEND नहीं, SPEND। EXP, एक्सपेंड मतलब होता है बढ़ाना, स्पेंड मतलब होता है खर्च करना, ठीक है ना? तो 42% क्या किया उसने? स्पेंड किया। बचा कितना? क्या यही 28% रुपीज सेविंग है? और इस 28% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10,500। बोलो, तो बटे में 28 मल्टीप्लाई में 100, क्योंकि 100% की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 14 दूनी 28, 750। इसको काटो, कितना आएगा? 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, आ गया 37,000। लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरीके से सॉल्व, ये तो भाई ट्रिक बता दिए बाबू, पेज फाड़ देंगे, गुस्सा हो जाएंगे वो। पता होगा तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं होगा, उनको लग जाएगा हाँ बच्चा मतलब कंपटीशन वगैरह लेवल का पढ़ रहा है, किसी के टीचर के पास बैठ रहा है जो कंपटीशन लेवल का पढ़ा रहा है। वैसे आपके स्कूल मतलब स्कूल में अगर अच्छे टीचर होंगे, अच्छे टीचर इन द सेंस मतलब एजेड थोड़ा होंगे, मतलब 22 25 26 के होंगे ना, तो कल फॉर्म कंपटीशन की तैयारी करके फिर आपके स्कूल में लिए गए हैं, ठीक है ना? और सरकारी स्कूल में तो बिना कंपटीशन क्रैक किए जा ही नहीं सकते। तो ये सरकारी स्कूल के टीचर को ये पता होता है, वो बताए भले ना क्लास में, लेकिन ये पता। फिर सरकारी स्कूल के टीचर NCERT पढ़ा रहे हैं, कुल मिला के उसमें 20 25 30 क्वेश्चन होगा। कंपेयरिंग क्वांटिटी में कितने क्वेश्चन है? NCERT का कंपेयरिंग क्वांटिटीज में कितने क्वेश्चन होंगे? बहुत ज्यादा मुझे लगता है 30-40 क्वेश्चन होगा, 50 क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं होगा। ज्यादा बोल दिया ना, ज्यादा हो गया, जो भी होगा, ठीक है ना? यहाँ परसेंटेज में केवल हमें लगता है कि 20 23 और 23, मतलब 20 20 40 43 क्वेश्चन तो केवल परसेंटेज में है। और वहाँ कंपेयरिंग क्वांटिटी मतलब परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CI तीनों उसी में है। समझ में? खैर ठीक है, NCERT अच्छी किताब। अरे हंस का अच्छी है, सच में अच्छी है NCERT, बेस तैयार के लिए NCERT बहुत अच्छी है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर RS अग्रवाल पढ़ा हुआ बच्चा NCERT बगल बैठ गया तो NCERT वाला रो देगा, मैं सच बता रहा हूँ, मैं ऑनलाइन इस चीज़ को बोल रहा हूँ। अगर RS अग्रवाल या फिर RD शर्मा या फिर कोई अगर पब्लिकेशन पढ़ने वाला बच्चा, DAV पब्लिकेशन पढ़ने वाला बच्चा अगर NCERT के बगल में बैठ गया तो NCERT वाला रो देगा। जो फास्ट कैलकुलेशन उसकी करने की होगी NCERT वाले कभी नहीं होगी। कंटेंट ही नहीं, मतलब क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन, NCERT अच्छी गलत किताब नहीं है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है उसमें, ठीक है ना? नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन कम होने की वजह से फिर वो फ्लो नहीं बन पाता बच्चों का।
अभी क्लास 8 में एक लड़की आई थी, हमने उसको बोला कि ये लेक्चर यूट्यूब पे लेक्चर रिकॉर्ड है बेसिक क्लास का, हमने बोला बैठ उसको देख लो। उसने बोला 4 को क्वेश्चन करने के लिए 8 को लेक्चर देखे हैं, सीधा आंसर बताइए हम रट लेंगे। अब उसके बगल में कोई आर्य सगवल का लड़का हम बैठा दे, उनको लगता है कि झेल पाएंगी, वो भाग जाएंगी। हाँ हाँ हाँ, उन्हीं की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। ऑनलाइन किसी का नाम नहीं ले सकते हम, ठीक है ना। बहुत ज्यादा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन दोनों की कमी है, ठीक है ना। लेकिन एनसीईआरटी बेस तैयार करने के लिए बेस्ट है। उसके रेफरेंस से उसको तैयार करने के बाद आप अदर किताब उठाइए, आपसे क्वेश्चन सो हो हल्का फुल्का लेकिन आर्य सगवाल लगाने के बाद एनसीईआरटी लगाने चले जाओ तो एनसीईआरटी ढाई हो जाएगी। कोई पब्लिकेशन उठा लो, मैं आर्य सगवाल की बात नहीं कर रहा, कोई पब्लिकेशन उठा लो, अच्छी पब्लिकेशन, उसको लगाओ और चले जाओ एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी हो जाएगी। एनसीईआरटी लगा के आर्य सगवाल लगाने चले आओ, ना हिलेगी दोनों से, समझ में आया ना। इसलिए दोनों में बड़ा डिफरेंस है। और इस बार तो बोर्ड वालों ने आर्य सगवाल से क्वेश्चन कॉपी पेस्ट किया था। लखवीर सिंह बुक आती फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की अलग अलग, जितने में पूरी एनसीईआरटी खत्म है ना उतने में केवल फिजिक्स की किताब है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लखवीर सिंह और मंजीत कौर की अलग अलग किताबें हैं तीनों, और तीनों मोटी मोटी हैं। जितने में एनसीईआरटी है उतने में केवल फिजिक्स है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बात छोड़ दो। जो फिजिक्स का चैप्टर, सॉरी फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर 20-25 पेज में खत्म हो रखा है ना, 100 पेज 80 पेज का है, 81 पेज अभी खत्म किया हम, इलेक्ट्रिसिटी 81 पेज की है उसमें। और कॉपी पेस्ट क्वेश्चन हुआ, कॉपी पेस्ट बोर्डों में क्वेश्चन हुआ उस लखवीर सिंह की बुक से, दिखा दे, हम प्रूफ दिखा दे। आर्य सगवाल दिसंबर से कॉपी पेस्ट हुआ क्वेश्चन बोर्ड में, समझ में आ रहा भैया ना। तो क्या पढ़ा रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा बोर्ड वालों का। खैर, ये समझ में आया बाबू बेटा। अब देखो, अब हम एक मिनट और जिंदगी और जीते हैं। क्या जीते हैं भैया, देखो मेरी बात ध्यान से समझो, एकदम चुटपुटिया आंसर। कैसे आंसर? चुटपुटी बोली नहीं खा रही लोग, जादुई जिसको बोलते हैं, जादुई आंसर, ऐसे चुटपुटिया आंसर। हाँ जैस्मिन, क्या बात है, जैस्मिन आंसर में भी जैस्मिन ढूंढ रहे हैं कलवी। चले ध्यान समझो, 100%। अगर हमसे बोला कि ध्यान समझो भैया, 100% में 30% यहां खर्च करता है, 60% यहां खर्च करता है, कितना हो गया? 90%। 90% खर्च कर दिया, बचा कितना? 10%। 10% की वैल्यू 10,500, जीरो से जीरो तो 1% बराबर 1050, तो 100% बराबर 10, 1, 2, जय हो, जय हो आंसर। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन दिया होता तो रेस्ट वाला क्वेश्चन आ जाता, फिर थोड़ा सा जीवन में दुख आता है। वो जो हमने लगाया था ना, वो रेस्ट वाला क्वेश्चन इन द सेंस, मतलब ये खर्च कर रहा है, बचे हुए में से इतना खर्च कर रहा है, फिर बचे हुए में से इतना खर्च कर रहा है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ 30%, 60% खर्च किया। हमारे पास पैसा आया, हमने 30% इनको दिया, 60% इनको दे दिया, बचे हुए से नहीं दिया, सीधा सीधा बांटे चले जा रहे हैं। जो बचा 10%, 10% की वैल्यू 10,500, 100% की वैल्यू। बहुत अच्छा होता है, लेकिन एग्जाम में एग्जाम नहीं आता, कंपटीशन में तो बिल्कुल नहीं आता ऐसा क्वेश्चन। रेस्ट वाले क्वेश्चन खूब आते हैं, ठीक है बच्चियां हैं। ये बेस है, हाँ? बेस नहीं है, ये अबेस है, ठीक है ना। अब ऐसा ही है, शर्मिंदा कर देगा तुमको ये क्वेश्चन, एग्जाम में आएगा तुमको शर्मिंदा कर देगा। अबेस, हाँ नीचे भी दिखा सकता है तुमको, अबेस भी बन सकता है। खैर, अगला क्वेश्चन मेरे लाल लाली, हाँ हाँ लाल लाली, लाल लाली, लाल लाली मतलब ये सब जानते हो किसका है? मधुकर कोटवे सर का। मधुकर कोटवे यूपीएससी के टीचर हैं, जिन्होंने ज्योग्राफी वगैरह पढ़ा रखी है। इनका बड़ा अच्छा वर्ड है ये, लाल लाली। मेरे लाल लाली ध्यान देंगे इस बोर्ड पे, ईशा से पूछो ये वर्ड, उसको पता होगा। मुंह पे मारूंगा खींच के अभी, पागल चोटी। चले इधर देखो बोर्ड पे देखो, आज चीनी की कीमत, चीनी, ये कौन सी चीनी है? ये वाली चीनी। आज चीनी की कीमत है 25 रुपये। हम पीते हैं 2 लोटा चाय। कितना लोटा चाय भैया? चीनी की कीमत हो गई 40 रुपया, हम पियेंगे 1 लोटा चाय। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसा,
ना ये नहीं, इधर समझो फिर से। अच्छा एक बात बताओ, सुनो ध्यान से। हाँ वही सेम लिखो, 25 रुपया 2 लोटा और 40 रुपया 1 लोटा। अच्छा एक बात बताओ, क्या पैसा बढ़ने घटने की वजह से, ये रेट है, ध्यान रखना, पैसा नहीं है हमारे पास, ये क्या है, इसका रेट है। क्या है, रेट है। हमारे पास पहले भी 25 रुपया था और हमारे पास अब भी 25 रुपया है। तो कॉन्सेप्ट समझना क्वेश्चन का, वरना झेल जाओगे, समझ में नहीं आता एग्जाम स्कूल में, ठीक है ना। हमारे पास तब भी 25 रुपया था, हमारे पास अब भी 25 रुपया है। हम 25 रुपये में पहले 2 लोटा चाय पीते थे, अब चीनी का रेट कितना हो गया, 40 रुपया। हम क्या करते हैं, 1 लोटा चाय पीते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर प्राइस सेम होगा, अगर प्राइस सेम होगा, प्राइस सेम बोल रहा हूं, अगर हमारे पास पैसा सेम होगा, अगर हमारे पास पैसा सेम होगा और प्राइस ऊपर नीचे होगा, तो क्या हम कंजम्पशन में कमी करेंगे। कंजम्पशन मतलब समझते हैं, जैसे हमने अभी कंजम्पशन मतलब यही 2 लोटा 1 लोटा। इतना गंदा शकल बना रही है, नींद लग रही है तोरा, नहीं 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 लग रहा है हमको। पापा इनको बताओ, पापा अगर इनको एक तमाचा मार दे तो ये उठेंगे नहीं पापा, उठ जाएंगे पापा। ये पता किसका डायलॉग है, सस्ता सनी देओल। ये 50 ग्राम का हाथ पापा, ये 50 ग्राम का हाथ 300 ग्राम का हो गया पापा, क्योंकि इसमें चावल भर दिए गया पापा। 3.5-4 किलो का हाथ होगा। चलो बाकी क्लास कल करते हैं, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, अभी लोटा भर के चाय पियो, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।